बुखारी साहब, आपका तो कैटेगोरिकली आपका भी नाम लिया अलीमा साहिबा ने उन वकला में जिनके हवाले से वो कहती हैं कि ये मुतहरिक नहीं रहे हैं। तो क्या दलील है आपके पास? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अपनी वजाहत पेश की है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली आपका नाम लिया, इस्लामाबाद को भी मेंशन किया उन्होंने साथ में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सरहन आपका। देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये थी कि आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात करूँ। आज वहाँ पर जब जाना था तो मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने मैसेज चलाए, सारे सहरी के टाइम भी चलाए, लेकिन ATC कोर्ट में अपनी तारीखें होगी जहाँ पर वारंट्स निकलने थे, पहले वहाँ गए। फिर सलमान अकबर राजा का ट्वीट मौजूद है, उन्होंने बाय नेम मुझे कहा कि अली बुखारी आप सारे काम छोड़ दें और हैदर सईद का जो पेश होना है उसको मैनेज करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज देख लें रूट उसके अंदर। तो देन उसके बाद जब मैं वहाँ से फारग हुआ, हाई कोर्ट गए तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट जाना है। जब ये गौर साहब ने किया तो आई वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा उनको आई पर्सनली बिलीव के इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिली, क्यों नहीं, एज़ फार एज माई ओन मेरी हद तक जो बात है। अदरवाइज तो मैं तो उस टाइम भी उनके साथ था जब पाकिस्तान पूरे में 12 बंदे थे, उनको पता है मेरे साथ जेल में इकट्ठे जाना आना सारे केसेस में। एंड शी इज़ लाइक माई मदर, उनमें कोई ऐसी बात ये नहीं तो है। फिर जो उन्होंने नाम, क्योंकि उन्होंने नाम लिए हैं, देखिए वहाँ तो ये पर नाम उनके अपने उनकी खुद की तरफ से ये कहे गए होंगे या उनको किसी ने कहा कि ये आई नाम डोंट नो दिया जी, आई डोंट नो। मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है, खान साहब की बहन है और हमारे लिए, मैंने जैसे पहले कहा, वालदा की जगह रखती हैं और मेरे से बड़े अच्छे उनके टर्म्स हैं। और उनको पता है कि जब मुश्किल वक्त था, जब पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद कोई लोग नहीं निकलते थे, तो 10-12 बंदे जो थे उनमें अली बुखारी शामिल था। और 9 मई को भी खान साहब के साथ जब उनकी अरेस्ट हुई तो एज यू ऑल नो कि जो डंडे पेपर स्प्रे हुए तो आखिरी बंदा मैं ही था वो। सो कहने का मकसद ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं पार्टी की तरफ से, उससे कोशिश होती है कि 100% उससे भी ज़्यादा हो। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप देख लें सलमान राजा साहब का ट्वीट आज का कि अली बुखारी को मैंने कहा कि जहाँ भी हो सारे काम छोड़ के, वो जो लड़का कल हमारा अरेस्ट हुआ था जिसके वो कोई ट्वीट्स का इशू था या कुछ वीडियोज़ का इशू था, हैदर जो है वहाँ पर अपीयर हो। तो मैं पहले, मेरे अपनी तारीख थी सुबह दहशतगर्दी कोर्ट में, जहाँ पर सुबह गए जज साहब के 2 घंटे वहाँ पर हम क्योंकि ट्रायल था और उन्होंने एज अ मुलज़म वहाँ पर मैं पेश हुआ। वहाँ से निकल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब हाई कोर्ट पहुँचा फिर डायरेक्शन आई कि वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएँ, उसके केस के लिए वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट वापस आया। उस टाइम ये प्रोसीडिंग सुन लें, ये प्रोसीडिंग खत्म हुई, फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया। और अभी जो अपने क्लिप चला रहे थे मेरे प्रोग्राम में, गौर साहब के साथ मैं वहाँ मौजूद था। तो वो मैं कहूँगा इसको गौहर साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा, उसमें भी मैं आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। मे भी उनको शक्ल नज़र नहीं है क्योंकि हर जगह देखती हैं मुझे, हर जगह वो उनको मैं नज़र आता हूँ। आज नज़र नहीं आऊँगा, उनको ये रीजनिंग नहीं पता कि व्हाट वाज द रीज़न। ऑल्दो जो वहाँ इकट्ठे होने का जो वकला का सारा जो मैसेज चला वो मेरी तरफ से चला। लेकिन बुखारी साहब, अब बात ही मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, वो उनकी बहनें हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपके पार्टी के सपोर्टर्स बहुत ही जज्बाती हैं और इस वक्त तो उनके जज्बात वैसे भी अपने पीक पर हैं। बेखबर होकर भी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना होते हुए, जिस अंदाज में एक अल्टीमेट बयान के तौर पर अलीमा साहिबा ने ये बात कही है, इसने आपको और दीगर जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए, वकला रहनुमाओं के, उनको एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है अपने पार्टी के सोशल मीडिया के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मैं तो बड़े सेटिस्फाइड हूँ, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, थैंक्स टू इमरान खान साहब। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लेवल उनका हाई रहा है, आज भी है। उनकी फैमिली का भी ट्रस्ट लेवल हाई है, पार्टी की लीडरशिप का भी है और वर्कर्स का भी है। बाकी बात ये, जज्बाती तो मैं भी हूँ क्योंकि यार मेरा लीडर है इमरान खान साहब, उनकी आँख का प्रॉब्लम हुआ है, इतना ज़्यादा इशूज़ आया और हम ग्राउंड पे भी एज अ पोलिटिकल वर्कर भी और वकील भी, एज अ लीगल एस्पेक्ट भी दो जगह मैं अपनी पार्टिसिपेशन करता हूँ, जिसे कहते हैं ना बैटल लड़े हैं हम लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर भी और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी। सो उसके अंदर बात इसका कोई रद्द-ए-अमल आपको नहीं देखना पड़ेगा उनके इस बयान का? कारकुन का गम और गुस्सा, ऐसे कुछ खदशात हैं आपके? मैं अफसा बहन कोई 2023-24 में तो पार्टी में आया नहीं, मेरी तो आधी लाइफ गुजरी है पार्टी के अंदर। सो द थिंग इज़ के इतना अर्सा 10-12-15 साल पार्टी के साथ हों तो आपको बचा जानता है, आप सबको जानते हैं। आप लोगों के सामने जवान हुए, यहाँ तक पहुँचे, वो बहुत से बच्चे हमारे सामने आगे आए, बुज़ुर्ग भी हैं सारे। तो बात यह है कि उस चीज़ में तो इशू कोई नहीं, ना कोई उंगली उठा सकता है, ना कभी इस तरह की कोई मामलात किए कि किसी जगह भी पार्टी को लेट डाउन किया हो या इमरान खान साहब की ज़ात को लेट डाउन किया हो, कभी भी नहीं। और आपको पता है कि जब भी ट्रस्ट का लेवल ये है कि जब महमूद खान अचकजई साहब का और राजा नासिर साहब का स्टेटमेंट मैं बाहर लेकर आया था, उसके बाद जब कन्फर्मेशन कॉल आई 4 मैसेजेस और भी बाहर आए थे, 5 के 5 मैसेजेस जब अंदर नेक्स्ट डे पे मैं नहीं गया था, नेक्स्ट टाइम कोई और गए थे तो उन्होंने कहा अली ने जो बात की है 100% मैंने कही उसको। सो इन चीज़ों से
देखें उनकी बहनें हैं, हमारे लिए बुजुर्ग हैं, वो जी। उनका स्टेट ऑफ माइंड भी देखें ना। उनका जिनका state of भाई mind तो बीमार जी, है, जिनका भाई जेल में है, भाभी जेल में है, भांजा जेल पे है, खुद उन पे लाहौर में पर्चे हैं, पिंडी में पर्चे हैं, इस्लामाबाद में पर्चे हैं। सो ये चीज़ मैं नहीं समझ रहा था कि आज ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस भी होनी चाहिए, बिकॉज के सबसे बड़ी इशू ये है कि इमरान खान साहब को 25 तारीख साहब, रात जब को हम लेकर आ वैसे गए, खान साहब की तो वो फैमिली के चीज़ हर डिस्कशन बयान नहीं को, होगी। उनके पार्टी के हर बयान को डिस्कस करते हैं, तो ये फिर कैसे ना किया जाता? आप लोगों जैसे देखिए पॉलिटिशियंस एक और चीज़ सीनियर ऐड कर लूँ, पॉलिटिशियंस मैं का एक नाम चीज़ लिया ऐड गया। कर लूँ कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि आज डिस्कशन में ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ने उनकी बहनों से या उनकी फैमिली से रब्ता क्यों नहीं किया कि जब उनको लेकर यही चले, मैं हम इसी तो तरफ लेकर पॉलिटिकल आ रही वर्कर हूँ। है मुझे ना। इजाजत दें बुखारी साहब, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का अगेन नाम लिया और कहा कि उन्होंने खान साहब के सेहत के मामले को फारिग करवा दिया, जो भी हमने आपको बयान सुना। गालिबन उनका इसी तरफ इशारा था कि जो ब्रीफिंग लेने के लिए वो चले गए हुकूमत की मेडिकल टीम से। अब ये वो ऐलान करती हैं कि खान साहब के इलाज का मामला सिर्फ खानदान देखेगा। ये भी आपकी पार्टी के अंदर भी डिस्कस हुआ है ये मामला, या आप भी समझते हैं कि अब पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ उनकी बहनें इसके ऊपर बात करेंगी? देखिए ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये खान की ज़ात का जो इशू है ना, ये उनकी सेहत का जो इशू है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, हर पाकिस्तानी का इशू है। प्रायोरिटी उनकी फैमिली की है, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन जो है दैट इज़ ऑन द टॉप प्रायोरिटी, नो डाउट अबाउट इट। कल मेरे बुजुर्ग बीमार होते हैं, मैं बीमार होता हूँ, तो आपकी सबसे पहले ख़ानदान की प्रायोरिटीज़ होती हैं, और आपके जितनी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके लिए भी ये प्रायोरिटी है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए प्रायोरिटी है। इसलिए किसी की प्रायोरिटी ये कह रहे हैं कि 1 बाय 1 चलेंगे नहीं, लेकिन ये हुकूमत का तो फ़र्ज़ बनता था ना कि यार आप अगर गौर से बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब से, तो एज अ पार्टी चेयरमैन बात कर रहे हैं ना उनसे, एज अ पॉलिटिकल वर्कर बात करें यार उनके गवर्नमेंट जो है उनकी फैमिली से भी तो बात करें ना। टीयर मिनिस्टर साहब उनका भी तो नाम है ना, कि उनकी बहन से बात हमने की, क्योंकि जब तक ये चीज़ वो पॉलिटिकल पार्टी से भी ना एंगेज करे। अलीमा साहिबा के बयान का क्या मतलब है? नहीं देखें, बात यह है कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, चाहे उनकी बहनों की हो, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उनकी फैमिली की नहीं होगी, उनकी सेहत उनके डॉक्टर्स की नहीं होगी, तो ये चीज़ें तो यूं ही पड़ी रहेंगी ना। ये तो ओपन पेंडोरा बॉक्स है। आप समझते हैं कि इस ऐलान के बाद फिर ये प्रेशर आएगा कि हुकूमत जो है, अब अगर एक मिसाल के तौर पे अगर आइंदा कोई सेहत से मुतालिक मामला है और हुकूमत को रब्ता करना है, तो वो बैरिस्टर गौर से रब्ता करेंगे, तो बैरिस्टर गौर साहब कहेंगे कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, अलीमा साहिबा से बात आप दो बातों को क्लब करिए। मैं कह रहा हूँ बैरिस्टर गौर से भी रब्ता उनका होता है, तो अलीमा पॉलिटिकली साहिबा होना नहीं कह रही चाहिए, हैं, लेकिन हलीमा साहिबा से और उनकी डॉक्टर उस्मा से, दूसरी बहन से, उनकी फैमिली मेंबर से रब्ता तो करना चाहिए ना। बुखारी साहब, अलीमा साहिबा ने ये इख्तियार ले लिया बैरिस्टर गौर साहब से अपने इस बयान के जरिए। देखिए ये चीज़ दिस इज समथिंग एल्स। आप जो बात कर रही हैं वो तो कह रही है ना, हम आपस में एक कहता है कि आपने उनकी सेहत के बारे में करनी है, दूसरा कहता है आपकी सेहत में, सबके कंसर्न सेहत है ना, लेकिन वो है किसी कस्टडी में, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में, इंटीरियर मिनिस्ट्री जवाब देगी। अच्छा कौन रब्ता करता है, मुझे ये बता दें, क्या मैं गौहर साहब XYZ कोई करता है या अलीमा, कोई भी नहीं करता, गवर्नमेंट बताती है हमें, ये उसके थ्रू पता लगता है या आपके चैनल्स के थ्रू पता लगता है। तो भाई अगर आपने बात करनी है तो आप घर वालों को लूप तो लेना, आप घर वालों को बताएं तो सही कि आज ये ट्रीटमेंट हो रही है, उनकी सेहत ऐसी है, उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक अंदर नहीं जा रहे। लेकिन अब पार्टी की पोजीशन क्या है इसके ऊपर बुखारी साहब? पार्टी तो बिल्कुल क्लियर है ना जी, पार्टी हमारी, अगर आपके पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, अगर वकला इधर बैठे हुए होते हैं, हाई कोर्ट्स के बाहर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठे होते हैं, या आपके दहशतगर्दी कोर्ट में बैठे होते हैं, सबका एक एजेंडा है ना। एजेंडा क्या? एजेंडा ये है कि खान साहब की सेहत के बारे में बताया जाए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके पर्सनल फिजिशियंस को मिलने दिया जाए, उनकी बहनों को मिलने दिया जाए, और क्या एजेंडा? सबके सब एक पेज पे। प्रोसेस अलग हो सकता है, प्रोसीजर अलग हो सकता है, लेकिन एम तो एक है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर आपने पहले बात करनी है, आप चेयरमैन से बात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल से बात करते हैं, पार्टी हायरार्की से बात करते हैं, तो आप उनकी फैमिली से भी तो बात करें ना, उनको भी बताएं। ठीक है, लेकिन अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं आप लोग कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब का अब इस मामले के अंदर कोई इनपुट नहीं होगा, अगर उनको ये भी कह दिया जाता है कि अब आइए आप किसी इलाज की मॉनिटरिंग कर लें बतौर पार्टी के चेयरमैन, उनका इस मामले के अंदर कोई मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उनको भी जब कहा जाएगा तो वो बहनों को साथ रख के, अलीमा आपा को साथ रख के कोई डिसीजन। इससे पहले तो ब्रीफिंग लेकर अल्लामा साहब के साथ वो आ गए थे, उसमें बहनें तो नहीं थी साथ। मैंने अपनी आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि अगर उनको भी अप्रोच होती है तो डेफिनेटली फैमिली को साथ रखेंगे। देखिए ना, मुझे अगर अप्रोच करेंगे, मेरी अपनी आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि मुझे अगर कहेंगे जी खान साहब की ब्रीफिंग लेने जाना, तो मैं कहूँगा ओके फाइन, मैं उनकी फैमिली के साथ ही जाऊँगा। ठीक है, इससे पहले एक दफा इनकार हो भी चुका है इस सिलसिले में कि अगर फैमिली साथ, लेकिन अब जब जाते हैं, जब नहीं गया वो, उसको कहा गया, आप लोगों ने मीडिया पे कहा वो गया नहीं, एक बंदा तो जा रहा था, यार कैसे जाए उनकी फैमिली को। अच्छा एक चीज और बुखारी साहब, जब मैंने गौहर साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे तो कहा ही नहीं किसी ने। आप बुखारी साहब, ये आपके ख्याल में जो बैरिस्टर गौहर साहब उस दिन ब्रीफिंग लेकर आ गए थे, इसने जो ये सेहत का मामला है, इसके ऊपर हुकूमत को एक अपर हैंड दिया कि ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं इस पे इत्तेफाक राय है PTI का, इसका नुकसान हुआ बैरिस्टर गौहर साहब का उस दिन वो ब्रीफिंग सुनने जाने का? ऐसे नहीं, ब्रीफिंग में अकेले तो नहीं थे, मुझे मेरी राजा नासर साहब से भी बात हुई, इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब से भी इसके ऊपर बात हुई कि क्या पोजीशन थी। हमारे जो डॉक्टर जो बताए गए थे, उनकी किसी डॉक्टर से बात हुई नहीं हुई। तो ये चीज़ें इतनी अर्जेंटली होती हैं और इतनी मतलब विदाउट मेकिंग एनी डिसीजन, टाइम लिए बगैर, और चीज़ें
प्रायोरिटी ये होती है कि यार खान साहब की सेहत से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उसको अवेल किया जाए, कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसको अवेल किया जाए और देखा जाए कि खान साहब की सेहत कैसी है, और जो जिस काबिल कर सकता है वो करे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है वो। अब अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो फैमिली के बगैर कोई नहीं मिलेगा उनको। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ जी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। पार्टी के तो इसके ऊपर बात ही नहीं हुई ना। ठीक है, पार्टी का के भी तो तो इसके ऊपर इसके कोई ऊपर हमारे ठीक कोर कमेटी में, लीगल कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में तो ये चीज़ डिस्कस हुई भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, फिर- ये पर्सनल। लेकिन एक पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ब्लड रिलेशन, एज अ मुस्लिम, एज अ आपका जो भी लॉ है, मोरालिटीज़ हैं, वो यही कहती हैं कि यार ब्लड रिलेशन तो लेकर जाए ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।